हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू योर ऑन चैनल श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। मैंने आपको बोला था कि पूरे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे इस चैनल पे। इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जितने भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और साथ में आपको टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, टीजीटी साइंस के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आगे भी और भी मिलेंगे आपको, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इंग्लिश को साथ साथ इसमें डेली के 10 या 5 वर्ड्स किया करेंगे। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस और जितने भी हैं इसमें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। एप्पल ऑफ वंस आई कौन होता है? एप्पल ऑफ वन समवंस आई, किसी की आंख का तारा होना। समवन लव्ड वेरी मच, बहुत प्यारा होना। ठीक है, जिससे कोई बहुत अधिक प्यार करता हो, जैसे छोटा भाई, जैसे यंगर ब्रदर इज एप्पल ऑफ माई आई। ठीक है, ऐसे इसको एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो इसके। उसके बाद है टू बैकअप, टू सपोर्ट, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट। बैकअप का मतलब सपोर्ट करना किसी को। ठीक है, समर्थन करना। दे बैक्ड अप द रूलिंग पार्टी टू गेन फेवर, रूलिंग पार्टी को वो बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं उनकी फेवर को पाने के लिए। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल जलाना, मतलब टू स्टडी टिल लेट नाइट, लेट ऑफ नाइट, लेट नाइट तक पढ़ना होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, अब उसके बाद देखो, टू डिस्पोज ऑफ, टू डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या है? सेल, बेचना। ठीक है, टू डिस्पोज ऑफ सेल, डिस्पोज, डिस्पोज को डिस्पोज कर दिया मतलब सेल कर दिया, बेच दिया, बेचना। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्पोज ऑफ माई फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद देखो, टॉक थ्रू वंस हैड, किसी की हैट में से बात करना, मतलब टॉक नॉनसेंस, बिल्कुल नॉनसेंस बात करना, उसको बोलेंगे टॉक थ्रू वंस हैट। ठीक है, इट सीम्ड लाइक दैट द कैंडिडेट वाज टॉकिंग थ्रू हिज हैट ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट लग रहा था कि वो अपनी हैट से बात कर रहा है, मतलब नॉनसेंस बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद टू ईट अवे, ईट अवे का मतलब करोड़, मतलब खा जाना, मतलब मेरे दांतों को, इतनी चॉकलेट खाई मैंने कि मेरे दांतों को ही खा गई वो चॉकलेट। टू मैनी चॉकलेट्स हैव ईटन अवे माई टीथ कम्प्लीटली, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से मेरे दांत सड़ गए। ठीक है, आगे देखो, ए रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे, रेड लेटर डे मतलब एन इम्पोर्टेंट डे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब जैसे ना लेटर को खून से लिख दिया, इम्पोर्टेंट डे था ये वो कुछ भी। ठीक है, अब उसके बाद है बैक शीप, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब बैड पर्सन। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है अपने, मतलब इसका मीनिंग है ये बैड पर्सन, ब्लैक शीप काली भेड़, बैड पर्सन। ठीक है, काला भेड़िया, बैड पर्सन। उसके बाद टू शेक ऑफ, मतलब गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। शी हैज़ बीन ट्राइंग टू शेक ऑफ सम ऑफ हर वेट फॉर मंथ्स, बहुत काफ़ी मंथ से वो ट्राई कर रही है उसके वेट को शेक ऑफ करने का, मतलब गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने का। ठीक है, टू बी वेल ऑफ, टू बी वेल ऑफ इन कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस, मतलब हमेशा वेल ही रहता है, कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में रहता है, आरामदायक रहता है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो वेल ऑफ शी थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग इवन ए पेनी, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में होने के बाद भी वो एक पेनी खर्च करने में भी सोचती है 2 बार। ठीक है, अभी कुछ स्पेलिंग है जो आपने याद रखनी है। रेपरकशन, यूनिकली, अम्ब्रेला। ठीक है, अनइंटेंशनली, अर्बन, यूजुअली, अनरिजर्व्ड, ये स्पेलिंग्स पूछ ली जाती हैं, वहाँ पे गलत हो जाती हैं। ठीक है, आती हुई भी कभी कभी गलत हो जाती हैं, तो इनको एक बार देख लेना। ठीक है, ये डेली आपको मिला करेंगे स्पेलिंग्स। अर्जेंट, यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी, वैक्यूम, वैक्यूम में डबल सी लगा देते हैं कई बार, तो ये डबल यू होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब वेकेट होता है वेकेशन, वेग, वैल्यू, वेरियस, विलेन, विलेन में डबल एल आएगा, VILLAIN, डबल LAIN। ठीक है, विक्ट्री, विर्चस, और वोकेशन, वॉलंटियर,
ठीक है। वेंटिलेटर, वल्नरेबल, वेवरिंग, वायर्ड, रिटर्न, राइटिंग, वेरी, विनिंग, वारंटी, वेलकम, ट्यूशन, ट्यूशन में TUI आता है, कई बार नहीं लगाते ना, ट्यूटोरियल, यार्न, यर्न, और यूथ, यंग, यील्ड, जील, ठीक है। एक जेलस होता है, एक जेलट होता है, ठीक है। ये कुछ स्पेलिंग्स हैं, याद रख लेना। आगे देखो, आगे हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी मतलब चलनक्षम, एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन, ठीक है। बेड पे काफी टाइम तक लंबी बीमारी के बाद रेस्ट करने के बाद चलने के योग्य होना, उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी एम्बुलेंस से भी समझ आ रहा है ना, तो मतलब एम्बुलेंस में था पहले, बीमार था, फिर उसके बाद चलने लग गया, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो इसको। फिर उसके बाद है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है। एब्रीविएशन का मतलब है संक्षिप्त, शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ब और फ्रेज। किसी भी फ्रेज की छोटी फॉर्म शॉर्टन फॉर्म होती है, या फिर फ्रेज की शॉर्टन फॉर्म होती है, ठीक है। एब्रीविएशन बोलते हैं उसको। आगे देखो, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब प्रक्षालन, कहते हैं ना चरण प्रक्षालन कर लो, धो के पी लो, चरण धो के पी लो, उसको एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अबलूशन, अब लो चरण धो लो, ठीक है। अबलूशन, अब लो, ऐसे याद रख लेना। द एक्ट ऑफ वॉशिंग द बॉडी रिचुअली, रिचुअली मतलब विधि पूर्वक, धार्मिक तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रक्षालन। प्रक्षालन याद रखना एवोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद एक्रोनिम, एक्रोनिम लघु रूप, ठीक है। इसको याद रख सकते हो आप मैक्रोनी से, ठीक है। लघु रूप में खाना बना के खा लो, मतलब जब भी आपसे रोटी ना बने, सब्जी ना बना पाओ, तो लघु रूप से खाना बना लो, एक्रोनिम, ठीक है। याद रखने की ट्रिक है ये। वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, किसी भी नेम के इनिशियल लेटर से, जैसे प्रियंका को प्री बुला लेते हैं आजकल, है ना, प्रिया को प्री, ऐसे मतलब छोटा रूप दे देना उसको, ठीक है। एजेंडा, एजेंडा मतलब कार्यसूची, लिस्ट और आउटलाइन ऑफ थिंग्स टू बी कंसीडर्ड और डन इन ए मीटिंग, किसी चीज की लिस्ट बनाना कि हमको ये करना है, या हमने ये मीटिंग में डिसाइड किया था, इस सब की लिस्ट बनाना, ठीक है। एग्रेसर, एग्रेसर का मतलब आक्रामक, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है वो एग्रेसर होता है, ठीक है। बहुत एग्रेसिव होते हैं कई लोग, बेमतलब का अटैक कर देते हैं। आगे देखो, एलियन विदेशी, ए पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। एलियन का मतलब विदेशी, कोई पर्सन उस सिटी में रह रहा है, रेजिडिंग रेजिडेंस उसका मतलब उस सिटी में बन गया है जहाँ का वो सिटीजन नहीं है, उस कंट्री में उसका रेजिडेंस है, ठीक है। ए पर्सन रेजिडिंग इन द कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, ठीक है। एलिमनी क्या होता है, निर्वाधन, ये तो सबको पता होगा, है ना, आजकल बहुत फेमस है ये चीज। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स ऑफ वाइफ, ठीक है। एलिगरी, एलिगरी का मतलब होता है रूपक। एलिगरी, एलिगरी को एलर्जी से याद रख सकते हो, एलर्जी होगी मतलब उसका रूप ही बदल गया, उसको एलर्जी होगी। स्टोरी इन विच इवेंट्स और करेक्टर्स आर सिंबलाइज्ड, ऐसी स्टोरीज में जो करेक्टर्स होते हैं ना वो सिंबॉलिक रूप में होते हैं, मतलब उनका रूप दे दिया जाता है, वो होते नहीं है असल में, ठीक है। कहते हैं ना कि उसका रूप दे दिया गया है, असल में वो नहीं है ये, ठीक है। शक्ल ना दिखाते उसका रूप दे दिया जाता है, रूपक बना दिया जाता है, उसको एलिगोरी बोलते हैं, एलिगरी, ठीक है। अब उसके बाद अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऐसा बंदा जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है उसको अल्टूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रिस्ट, सब उस पर ट्रस्ट करो, ऐसा है मतलब वो ट्रस्ट, और ट्रस्ट, ठीक है, परोपकारी बंदा है वो, ठीक है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स हम 10, ये सब चीजें हम 10 कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स देखो, अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, कारण स्पष्ट करना, अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, ठीक है। ही वॉज, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अनएबल टू अकाउंट फॉर द एरर,
जो भी मिस्टेक हुई, एरर हुई, उसके बारे में वो बताने में, एक्सप्लेन करने में असक्षम रहा, अनेबल रहा। ठीक है। अकाउंट फॉर का मतलब टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। ठीक है। आस्क फॉर, टू डिमांड। आस्क फॉर, टू डिमांड, मांग रखना। जैसे आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर एप्पल, आस्क फॉर समथिंग, जैसे खाने की चीज आपने कोई मंगवाई, आपके पेरेंट्स नहीं लाए, फादर आपके, तो आप उनसे पूछोगे, टू डिमांड रखी आपने उनके आगे। आस्क फॉर, पूछा कि आप लाए या नहीं लाए। व्हेन यू अराइव, आस्क फॉर स्मिथ। जैसे कोई पहुंचा तो उससे स्मिथ के बारे में पूछा। ठीक है। जैसे ही पहुंचो वहां पे स्मिथ के बारे में, लोहार के बारे में पूछना, उसकी डिमांड करना मतलब। ठीक है। अब उसके बाद बैक ऑफ। बैक ऑफ मतलब टू रिट्रीट, पीछे हटना। टू रिट्रीट मतलब पीछे हटना। ठीक है। बैक ऑफ, बैक ऑफ पीछे हो गया मतलब। द प्रेस हैव एग्रीड टू बैक ऑफ एंड लीव देम अलोन। प्रेस ने क्या किया, मतलब वो प्रेस वाले जैसे होते हैं ना, इंटरव्यू लेने वाले है कुछ भी, एग्रीड टू बैक ऑफ, पीछे हट गए वो, एंड लीव देम अलोन, अकेला छोड़ दिया मुसीबत में। बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब टू क्रश बाय फोर्स, जबरदस्ती कुचलना। बियर डाउन, कुचलना। ठीक है। बियर एक तो होता है सहन करना, है ना। अब सहन करना, बियर डाउन मतलब ज्यादा ही नीचे कर दिया किसी को, सहन करवा करवा के, मतलब उसको कुचल दिया, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। बियर डाउन ऑन इट विद ऑल योर स्ट्रेंथ सो इट डज नॉट मूव। इसके ऊपर पूरी स्ट्रेंथ लगा के इसको क्रश करो, कुचलो, कि ताकि ये दोबारा से हिल ना सके। जैसे किसी चीज को मार रहे हैं, समझो, ऐसा इस सेंटेंस में लग रहा है। ठीक है। किसी कीट वगैरह को मारना। बियर अपॉन, टू बी रिलीवेंट, प्रासंगिक होना। ठीक है। किसी प्रसंग को थोड़ा बहुत सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ऐसे अपॉन, अपॉन। ठीक है। अप ऑन। द इंफॉर्मेशन इज नॉट बियरिंग डायरेक्टली ऑन हिज आर्ग्यूमेंट। जो है ना ये मतलब प्रासंगिक इंफॉर्मेशन जो उसने दी है वो प्रासंगिक नहीं है उसके आर्ग्यूमेंट पे, जो भी उसने आर्ग्यूमेंट किया था। इसका कोई भी एग्जांपल बन सकता है। बियर आउट, टू सपोर्ट द ट्रुथ, मतलब सत्यापन करना किसी चीज का, मतलब गवाही देने वाला। बियर आउट, बियर आउट। ठीक है। बाहर आओ और सत्य को प्रकाशित करो। द अदर विटनेस विल बियर आउट व्हाट आई से। दूसरा विटनेस, गवाह जो है, वो बताएगा कि वो सच है जो मैंने कहा है। ठीक है। मेरी बात का सत्यापन करेगा। बियर अप का मतलब है टू विद स्टैंड विद डिफिकल्टी, मुश्किल से झेलना। बियर अप, अप मतलब ऊपर, ऊपर झेलना। ठीक है। टू विद स्टैंड विद डिफिकल्टी, मुश्किल से झेलना। बियर विद, किसी के साथ, झेलना मतलब किसी को सहन करना। टू टोलरेट समवन, किसी को सहन करना। ठीक है। एग्जाम्पल तो आप देख भी सकते हो, कोई भी बना सकते हो। आई कुड नॉट बियर विद हर वायलेंट टेम्पर, मैं उसके मतलब एग्रेसिव बिहेवियर को या टेम्पर को, जल्दी से गर्म हो जाता है वो, सहन नहीं कर सकता। ब्रेक आउट, टू स्टार्ट सडनली, अचानक शुरू करना। ब्रेकआउट, एकदम से ब्रेकआउट हो गया, एकदम से शुरू हो गया, अचानक ही कुछ स्टार्ट कर दिया किसी ने से। फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, एकदम से आग निकल गई। ठीक है। रात में आग लग गई किसी घर में, जैसे कुछ भी। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब टू रेज, ब्रिंग अप टू रेज, पालन पोषण करना। शी वॉज ब्रोट अप बाय हिज अंकल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ठीक है। ब्रिंग अप, ब्रोट अप, ये उसकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी। अब उसके बाद हम कुछ 10 वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे। सारी चीजें आपको एक ही लेक्चर में डेली मिला करेंगे। ठीक है। जितने भी हैं सिनोनिम, एंटोनिम एंड इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हैं इसमें, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जितनी भी चीजें हैं ये सारी 10-10 करेंगे हम। ठीक है। आज 10-10 कर लेते हैं, नेक्स्ट 5-5 कर लिया करेंगे। ठीक है। जैसे लगेगा कंफर्टेबल। ठीक है। आगे देखो। अबंडन का मतलब छोड़ देना। बंधन है ना, इसमें बंधन को त्याग दिया, ए लगा दिया मतलब छोड़ दिया। जो खाली है, छोड़ देना, खाली जगह। डिजर्ट में कौन जाता है, छोड़ ही रखा है ना। विकेट का मतलब भी खाली, वेकेशन है मतलब स्कूल खाली है। ठीक है। ये तो हो गया खाली। अब अबंडन तो होता है छोड़ देना, छोड़ दिया। एक कीप, रखना, चेरिश, रखना, चेरी को संभाल के रखना, होल्ड, पकड़ के रखो। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, असल में इसके मतलब ये नहीं है कि चेरिश का मतलब चेरी रखना। ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्रिक्स है, याद रख सकते हैं ऐसे। अबाश, बाश का मतलब लज्जित होना, अबाश, लज्जित होना। अब इसका सिनोनिम्स क्या होंगे, ये सिनोनिम्स हैं सारे, ये एंटोनिम्स है। अशेम्ड, अशेम्ड भी लज्जित होना। ठीक है। रिमोर्स, रिमोर्स, रिमोर्ड नहीं दिया उसने, इससे मतलब हो ना
लज्जित हो गया, रिमोर्सफुल, उसने आपको लज्जित, अपने आप को लज्जित महसूस किया कि रिमोट ही नहीं दिया एक मेरे को, है ना। एम्बेरेस्ड, लज्जित होना, ये तो पता ही है। अनबाश्ड लिख दो, एंटोनिम है अनबाश्ड, ठीक है। एब्रीविएट का मतलब संक्षिप्त, एब्रीविएट संक्षिप्त, इसको लिख दो मतलब संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखना। कंप्रेस कर देना, उसको शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना। और जब एंटोनिम बनाएंगे तो एक्सपेंड, इसको फैलाओ, एनलार्ज, बड़ा करो, ठीक है। फिर आता है एब्डिकेशन, एब्डिकेशन, अब धिक्कारो, अब धिक्कारो, धिक्कारो मतलब त्याग करो, अब धिक्कार है, अब त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। रिजाइनेशन दे दिया, रियूनियन, सॉरी, रिनुंसिएशन, ठीक है, रिनुंसिएशन, मतलब ये क्या कर दिया, त्याग कर दिया, ठीक है। और उसके बाद डिसऑनर बन गया, उसको ओनर नहीं रहा, उसको त्याग दिया उसने। अब इसका मतलब इसमें इसके एंटोनिम क्या होंगे, कोरोनेशन, उसको कोर को, उसके कोर को मतलब कोरने को पकड़ के ही बैठा हुआ है, त्यागेगा नहीं उसको। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, त्यागा नहीं, एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद अधोर, अभोर, अभोर, भोर का मतलब, अभोर मतलब घृणा करना, ठीक है। अबहोर, अबहोर नहीं सहन होता, उससे घृणा होती है, ऐसे याद रखना, ठीक है। एबोमिनेट, अबोमिनेट, अबोमिनेट, ठीक है। नॉमिनेट कर दिया किसी को, ऐसे याद रख लेना, उससे घृणा होगी, नॉमिनेट कर दिया। लोध, लोध, हेट, हेट तो घृणा ही होती है ना। लोध को ऐसे याद रखना, इतना लोड नहीं उठाया जाता, इससे घृणा हो गया, ठीक है। उसके बाद डिजायर, ये हो गया, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डिजायर, एडमायर, लव, ठीक है। डिजायर मतलब उसकी इच्छा है, उसके पास रहना चाहता है, एडमायर भी इच्छा होती है, ठीक है। अब लव उसका हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। एबिलिटी का, उसके बाद है एबिलिटी, एबिलिटी होगी योग्यता, ठीक है, योग्यता। और कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी भी योग्यता होती है, ये सिनोनिम्स है इसके। कॉम्पिटेंसी मतलब किसी से कंपटीशन करके बताओ कि हम में इतनी योग्यता है। फिटनेस, फिटनेस भी एक योग्यता है ना, हम भी बहुत ज़्यादा फिट है, उसकी योग्यता है ये। इसके बाद इसमें आ जाएंगे सारे उल्टे, इनकैपेबिलिटी, इनएबिलिटी आ जाएगा, इनकैपेबिलिटी आ जाएगा, अनफिटनेस आ जाएगा, ठीक है, एंटोनिम में। उसके बाद एबनॉर्मल मतलब असामान्य, 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 एबनॉर्मल मतलब असामान्य। इरेगुलर, अननेचुरल, अनयूजुअल, इरेगुलर है, असामान्य है, बात है कि रोज कोई इरेगुलर है, स्कूल में एक दिन हो, 2 दिन हो, ठीक है, ऐसे याद रखना। अननेचुरल है ये चीज, असामान्य से लग रही है। अनयूजुअल, किसी यूज की नहीं है, एबनॉर्मल सी है, मतलब अलग सी है। उसके बाद नॉर्मल, इसका हो जाएगा एंटोनिम ऑर्डिनरी, नेचुरल, ऑर्डिनरी, नॉर्मल और नेचुरल, ये इसके सारे एंटोनिम हो गए। अब उसके बाद आता है एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब घिनौना। बॉम्ब, बॉम्ब विस्फोट कर दिया किसी ने, घिनौना काम कर दिया, एबोमिनेबल घिनौना, ठीक है। लोड, किसी का लोड सहन नहीं होता, लोड सहन नहीं होता बॉम्ब का। सम, लोड सम, इनको निकाल दो, ठीक है, जिसने बॉम्ब विस्फोट किया। अनप्लीजेंट मतलब बहुत गंदा काम किया, खुशी का काम नहीं किया। नोबल, उसका उल्टा आ जाएगा, उसको नोबल दो जिसने बम फोड़ा, है ना। एडमायरेबल, एडमायरेबल मतलब बढ़िया वाला, अच्छे वाला, ठीक है। घिनौना हो गया एक, तो एक ये इसका एंटोनिम हो गया एडमायरेबल। उसके बाद अबोलिश, अबोलिश मतलब समाप्त करना। अब ओलिश, अब फिनिश, याद रख लो ऐसे, अबोलिश, अब फिनिश, ठीक है। एक्सपंज, एक्सपंज का मतलब फिनिश हो गया ना, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके, ये वाले। अब उसके बाद एक्सपंज, इसको कैसे याद रखोगे, एबोलिश, अबोलिश, अबोलिश, ठीक है। अब ओलिश, फिनिश हो गया सब कुछ। एक्सपंज, एक्स को उसने पंज मारा, ठीक है, और फिनिश कर दिया सब कुछ। कैंसल, उसको भी एक्स को कैंसिल कर दिया, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और उसके बाद रिपेयर करना, कैंसिल नहीं किया, रिपेयर कर लिया। और एस्टेब्लिश और प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किया। एक तो होता है किसी को कैंसिल कर दिया, एक किसी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अबाउंड, प्रचुर मात्रा में, अबाउंड, बाउंड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं है, अबाउंड है, प्रचुर मात्रा में। ओवरफ्लो, एम्पल, ठीक है, ओवरफ्लो। एप्पल, एप्पल मतलब खाए जाओ, खाए जाओ, बहुत सारे चाहिए। ओवरफ्लो किसी का बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना। अब ये है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना। वैनिश, डिले,
ठीक है, डिले हो जाना, फेल हो जाना, लेसन 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 नहीं, ये लेसन है, ठीक है। स्कैंटी, फिनिश हो जाना, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स और होमोफोन्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ये जितने भी आपको करवाए हैं तो इन सबको अच्छे से कर लेना है। इनकी प्लेलिस्ट बन जाएगी चैनल पे, इंग्लिश की, हिंदी की, सबकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। आपकी उसकी बन चुकी है, साइंस की, बायो की, आगे केमिस्ट्री फिजिक्स की भी आ जाएगी। तो प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राधे राधे सभी को।